जय जय श्री राम। आप अपने जीवन में के आध्यात्मिक कर्मों में उन्नत को प्राप्त करें, आपका जीवन जो है भागवतिक हो, इसी कामना से हम आपको माघी पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। माघी पूर्णिमा कब पड़ रहा है, किस तारीख को है, कब से कब तक रहेगा, इसमें क्या दान करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, इसका क्या महत्व है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। साल के 3 महीने की पूर्णिमा में आप गंगा जी में स्नान अवश्य करें। पहला है कार्तिक महीने की पूर्णिमा, माघ महीने की पूर्णिमा और तीसरा जो है वो बैसाख महीने की पूर्णिमा। इन 3 पूर्णिमा के दिन गंगा जी में स्नान अवश्य करना चाहिए। जिसे गंगा जी सुलभ न हो या नहीं जा पा रहे हैं तो वो अपने घर में गंगा जल डाल करके किसी पात्र में, फिर उसमें जल डाल करके गंगा जी का मानसिक रूप से चिंतन करते हुए स्नान करें। उन्हें गंगा जी में स्नान करने का ही फल प्राप्त होगा। माघ महीने में यदि आप घर पे स्नान कर रहे हैं तो आप काली तिल और जल गंगा जी का डाल करके स्नान करें। गंगा जी में स्नान करने के पश्चात दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सके आप दान करें। जिसमें माघ महीने की जो पूर्णिमा होती है इसमें काली तिल और कंबल अवश्य दान करना चाहिए। कंबल है, ऊनी वस्त्र, जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप दान करें। 2025 में माघ महीने की पूर्णिमा का एक विशेष ही महत्व है। इस साल महाकुंभ लगने से इस माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व बढ़ जाता है। यदि आप कुंभ स्नान कर रहे हैं तब तो अति उत्तम है, आप अवश्य करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप गंगा जी में जाकर के स्नान करें। ध्यान रहे, जब आप किसी भी तीर्थ स्थान पे गंगा जी स्नान करने जा रहे हो या महाकुंभ में जा रहे हो तो किसी भी संत महात्मा व्यक्ति में कोई भी दोष दर्शन न करें। मानसिक चिंतन करते हुए ईश्वर का जाएं, सांसारिक चिंतन न करें, जिससे आपका ये जो स्नान का फल है वो आपको प्राप्त हो। हमारे समस्त सनातनियों को पूर्णिमा के दिन अपने घर में हवन पूजन अवश्य करना चाहिए। उस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कहें, माता लक्ष्मी जी का विष्णु जी के साथ पूजन करें। जो भी आप कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की पूजन करने से किसी भी व्रत और अनुष्ठान का जो फल होता है उसका तभी प्राप्त होता है जब तक उसमें दान न किया जाए। दान हमेशा अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। दान कभी भी कर्ज ले करके या किसी से मांग करके दान कभी न करें। जितना आपका सामर्थ्य है आप उतना ही दान करें। दान योग्य व्यक्ति को करना चाहिए, योग्य ब्राह्मण को करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी मांस मदिरा का सेवन करता हो, तामसिक भोजन करता हो, चरित्रहीनता हो उसके अंदर, ऐसे ब्राह्मण को दान कदापि न दे, अन्यथा आपका पुण्य जो है वो नष्ट होगा। हमेशा ब्राह्मण उत्तम कुल का हो और वो उत्तम कर्म करने वाला हो, भागवती कर्म करने वाला हो, कर्मकांडी हो, अपने भागवती कर्म में वो धन की प्रधानता न रखता हो, भागवती कर्म की प्रधानता रखता हो। ऐसा ब्राह्मण यदि आपको मिले तो आप ऐसे ब्राह्मण को दान करें, संतों को दान करें। जितना भी हो सके जो भागवती कर्म करने वाले हैं उनको दान करने से आपको भागवती पुण्य प्राप्त होता है। माघी पूर्णिमा 2025 में 11 फरवरी को शाम को 6:55 से प्रारंभ होगा। 12 फरवरी को शाम को 7:22 तक रहेगा। उदया तिथि की प्रधानता की वजह से 12 फरवरी दिन बुधवार को माघी पूर्णिमा मनाया जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। सनातन धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भाव हो, इसी कामना से हम अपने वीडियो का समापन करते हैं। जय जय श्री राम। जिनकी कुंडली में चंद्रमा नीच का होकर के बैठा हो उन्हें पूर्णिमा के दिन
पूर्णिमा का व्रत और पूजन अवश्य करना चाहिए। जिनकी कुंडली न बनी हो तो वो इन लक्षणों से अपने कुंडली में समझे कि उनका चंद्रमा उच्च का नहीं है, नीच का होकर के बैठा है। मन का एकाग्रचित होकर के न रहना, किसी काम की शुरुआत तो करना लेकिन उस कार्य की पूर्णता को प्राप्त न करना, मनोबल गिरा हुआ होना, चिंतित रहना, यदि ये लक्षण दिखाई दे तो आप समझिए कि आपका चंद्रमा जो है वो उच्च के नहीं है। तो आपको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और पूर्णिमा के दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर के शंकर जी का पूजन दर्शन अवश्य करें, जिससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी और आपका मनोबल भी उच्च का होगा। पूर्णिमा के दिन आप अपने घर में साफ सफाई रखें और